अस्सलाम वालेकुम। जब पनामा का मामला सामने आया तो पनामा के साथ ही शरीफ फैमिली की मुश्किलात शुरू हो गई और मुश्किलात में इजाफा कुछ उनकी लीगल टीम ने भी किया, जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि एक दफ़ा हेलीकॉप्टर केस मियाँ साहब के ऊपर 90 की दहाई में बना था, तो उस वक्त कतरी बहुत काम आया था और उसी कतरी ख़त की बुनियाद के ऊपर मियाँ साहब उस केस से निकल गए थे। केस में कितनी सच्चाई थी हेलीकॉप्टर केस में, मैं उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन ढूंढा जा सकता है कि ख़त में क्या लिखा था और केस की सच्चाई और उसकी तफसीलात क्या थी। पनामा के मामले के अंदर जब डिटेल्स छपीं तो मियाँ साहब के बच्चों के नाम आए सामने। मियाँ साहब का अपना नाम उसके अंदर नहीं था, लेकिन उस कंपनी ने जिसने ये डाटा छापा था उसने ये दावा किया कि मियाँ साहब इज़ लिंक्ड थ्रू हिज चिल्ड्रन विद दीज कंपनीज़। और वो नीलसन और नेस्कॉल की कहानी जो थी उसके बाद वो अखबारात में, कोर्ट में, मीडिया हाउसेस में, पार्लिमान में हर जगह डिस्कस होती रही। और जहाँ जहाँ डिस्कशन शुरू हुई नवाज शरीफ साहब से वहाँ पे मिस्टेक्स होनी शुरू हो गई। पहले इन्होंने अपने वालिद की उस कंपनी का जिक्र किया, गल्फ़ स्टील मिल्स का, जिससे पाकिस्तान के बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं थे। हम उस गल्फ़ स्टील मिल्स की कहानी लेकर बहुत से पुराने बैंकर से यूएई में रब्ता किया, पाकिस्तान के अंदर और बल्कि मुख्तलिफ और डेस्टिनेशन में, क्योंकि उस ज़माने में जो लोग बीसीसीआई से मुंसलिक थे अब वो बीसीसीआई रहा ही नहीं, कोई कहाँ दुनिया में आबाद है, कोई दुनिया के किसी खित्ते में आबाद है। तो हमें पता चला कि गल्फ़ स्टील मिल्स, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, ये मियाँ साहब ने नहीं कहा, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये थी कि गल्फ़ स्टील मिल्स जो थी डिफ़ॉल्ट कर गई थी, बैड बिजनेस मॉडल था, चली नहीं थी, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद प्रॉपर्टी इनकी अटैच हो गई थी और अदालत के ज़रिए ही, एक बैंकिंग कोर्ट के ज़रिए ही अटैच की हुई प्रॉपर्टी को अल अहली स्टील मिल्स ने ख़रीद लिया था। इनके हिस्से में वहाँ कुछ नहीं आया था। कतरी ख़त जो था, कतरी ख़त की बुनियाद ये थी कि 12 मिलियन दिरहम जो थे मियाँ शरीफ ने वो कतरी को दिए। वो कैसे गए उसकी तफसील नहीं दी हुई। वो 12 मिलियन दिरहम वक्त का साथ साथ उसके अंदर इतनी बरकत पड़ी कि उसी 12 मिलियन दिरहम से ही अल अजीज़िया स्टील मिल्स जो थी वो जाके सऊदी अरब में कायम हो गई। उसी 12 मिलियन दिरहम की बरकत से ही ये जो लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, मेफेयर अपार्टमेंट्स थे, ये भी ख़रीद लिए। और कतरी का ख़त बजाते ख़ुद एक पूरी अलफ लैला की कहानी है। वो कहता है कि एक दिन मुझे पता चला, अचानक याद आया कि मेरे अब्बा के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मियाँ शरीफ मरहूम के साथ, और बड़ा भाई मेरा वाकिफ़ था। एंड आई रिकॉल एंड आई रिकोलेक्ट, इन अल्फाज में वो अपनी बातें बताते हैं कि मेरी याददाश्त के मुताबिक ऐसी ऐसी बातें ऐसी हुई। और उनका कहना ये था, मियाँ शरीफ की ख्वाहिश ये थी कि ये नीलसन और बड़ा केयरफुली वर्डेड है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने ये कंपनियां बनाई, मैंने ये चीज़ें ख़रीदी, मैंने ये काम किया। वो कहता है कि ये बेरर सर्टिफिकेट्स हमारे पास कतर में पड़े हुए थे और 2006 में मियाँ साहब की वफ़ात 2004 में हो गई थी। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 2006 के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, बेरर सर्टिफिकेट्स थे, मैंने हुसैन के हवाले कर दिए। अब 2006 की तारीख बजाते ख़ुद उसके अंदर एक नई पूरी की पूरी कहानी मौजूद है कि जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद पूरी दुनिया के कवानीन चेंज हुए, तो एक दबाव मौजूद था बैंकिंग सर्कल्स के ऊपर। और वो दबाव ये था कि ये जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, बेनिफिशियल ओनर्स के पीछे कौन है, जो फ्रंट मैन किसी कंपनी का दुनिया में, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड गोरों ने खुद ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं। हमारे जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड से लोग उठते हैं, यहाँ से पैसा अपना टैक्स से बचाते हैं और ले जाते हैं। मियाँ शरीफ की फैमिली पैसे वाली फैमिली थी। नवाज शरीफ साहब गरीब आदमी नहीं थे, पैसे वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। हो सकता है इनके पास जायज़ ज़राए से इतने वसाइल मौजूद हों कि उस ज़माने में भी ये प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो, लेकिन जिस तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की उससे इनका केस बजाय सुधरने के बिगड़ ज़्यादा गया। और ये बिगड़ता इतना चला गया कि आज उनके लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है। उसी कतरी ख़त को, जिसको ये बुनियाद बनाकर दावा किया गया कि ये तो असल में कतरी था जिसने ये सारा कुछ किया, वो कतरी वहाँ से एक्सपोज हुआ जब वो बैंकिंग लॉज चेंज हुए, बैंक्स ने ख़त लिखे और उस मोज़ैक फॉन्सेका फर्म को ख़त लिखा गया कि बताइए बेनिफिशियल ओनर कौन है, कंपनी किसके नाम रजिस्टर्ड है। वहाँ मरियम का नाम सामने आ गया। फिर मरियम का नाम सामने आया, पनामा पेपर्स लीक्स हुई, तो एक नई उन्होंने ट्रस्ट डीड साइन कर ली अपने भाई के साथ और कहा कि ये तो असल में भाई ने मुझे कहा हुआ था, जायदाद सारी भाई की थी। और इसी ख़त को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज नैब अदालत के अंदर मियाँ साहब का जो तहरीरी बयान है, जो 50 सवालात अदालत ने दिए थे, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं है इस जायदाद से किसी ट्रांजैक्शन के साथ। मैं तो जब सियासत में आया उसके बाद इन चीज़ों से दूर रहा हूँ और इसमें कहीं मेरा नाम भी, तज़किरा भी नहीं है, किसी ट्रांजैक्शन का भी मुझे इल्म नहीं है। कतरी ख़त भी उनसे पूछा जाए जिन्होंने दिया था, अपने आप को मुकम्मल तौर पर लातल्लुकी का इजहार जो था वो इस कतरी ख़त के साथ कर दिया। तो आज प्रोग्राम में हम बाकी इशूज़ तो डिस्कस करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल जहाँ पर रोज़ गर्मा गर्मी सेनेट में हो रही है, और आज सेनेट की 2 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली की, वो 2 नशिस्तें
जो हारून अख्तर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अहलिया जो थी सादिया अब्बासी, उनकी ड्यूल नेशनलिटी की बिना पर जब उनको डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, खाली हुई थी, वो दोनों नशिस्तें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया, जिसमें से एक वलीद इकबाल साहब जो इमरान खान की कैंपेन भी लाहौर से रन करते रहे थे, वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए।